हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको करा रहे हैं सीडीपी की यानी कि बाल विकास अध्ययन, जिसकी हमने वन लाइन सीरीज स्टार्ट की है और ये आपको यूट्यूब पर पहली बार मिलेगी, जिसमें आपके जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हुए हैं आपके आज तक, जिसमें चाइल्ड साइकोलॉजी पूछा गया है, वो सभी क्वेश्चन हम डेली आपको चैप्टर टॉपिक वाइज कराते जाते हैं। डेली आपको 20 से 30 क्वेश्चन डेली आपको शॉर्ट वीडियो में कराए जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर वो किसी भी स्टेट का कोई भी टेट एग्जाम, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। खासकर आपका यूपी टेट और सुपर टेट और आपका यूके टेट और साथ ही आपके एच टेट है, आर टेट है, रीट है, बीट है, इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी खास अगर कहा जाए तो सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर वीडियो से आपको 1-2 नंबर ज़रूर ही आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज की सीरीज़ पर हम चलेंगे। सीडीपी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें ये आपके सीडीपी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि आपके टेट, सी टेट, जो आपका टेट है, यूपी टेट है, जितने भी टेट एग्जाम होते हैं, टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, साथ ही सी टेट जो आपका हाल फिलहाल में आपका फरवरी में जो सी टेट होने वाला है, उसके लिए काफ़ी कारगर सीरीज साबित होगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को शुरू करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो जो एक कुशल अध्यापक है उसको सबसे पहले अधिगम परिस्थितियाँ उद्गम करनी चाहिए, यानी कि बच्चों को लगना चाहिए कि हाँ, हमें कुछ सीखना है, कुछ करना है, तो इस तरीके की क्लास में परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए। ठीक है, फिर है कि एक कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे कैसे सीखते हैं। तो कक्षा जो 1 और 2 के जो बच्चे होते हैं वो मूर्त अनुभव, यानी कि बच्चों को चीज़ों को, वस्तुओं को दिखा कर उन्हें सिखाया जाता है। जैसे कि एप्पल है, फ्रूट्स हैं, तो उन्हें बताया जाता है कि ये एप्पल है, ये फ्रूट्स है। या ताजमहल के बारे में हम बच्चों को कुछ बता रहे हैं तो ताजमहल को दिखाएंगे, उसका मॉडल या कुछ भी हम रखेंगे तब उसके बारे में बताएंगे। तो बच्चे कैसे सीखते हैं, तो बच्चे मूर्त अनुभवों से जल्दी सीखते हैं। ठीक है, फिर है कि शिक्षण हेतु अमानविक मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। तो सृजनात्मकता के सुधार हेतु किया जाता है। इसके बाद है कि निम्न कक्षाओं में से शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है। तो खेल विधि, तो जो खेल विधि होती है ये विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है। ठीक है, आगे है कि बालक विविध प्रकार से कैसे सीखते हैं। तो जो बच्चे हैं वो प्रयोगों के द्वारा, विवेचन के द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके चीज़ों को जल्दी सीखते हैं, प्रभाव तरीके से सीखते हैं। फिर है कि किसको अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। तो किसको किया जाता है, तो विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। ठीक है, फिर है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है। तो जिसमें बच्चों को बीच में केंद्र में रखा जाता है, या बच्चों की अभिव्यक्ति, बच्चों की जो क्रियाएं हैं, बच्चों को भागीदारी, सक्रिय भागीदारी को महत्व देना ही आपका बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। फिर है कि मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को किस योग्य बनाती है। तो ये आपकी जो शिक्षक होता है उसको विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता देना होना ही सिखाती है। फिर है कि सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है वह क्या कहलाएगा। तो वह आपका रचनावादी मॉडल कहलाता है। ठीक है, फिर है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में इनमें से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेष मानना चाहिए। तो जो प्राथमिक स्तर का जो बच्चा होता है, यानी कि प्राथमिक में कैसे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछते हैं, शोर भी ज़्यादा करते हैं और समझते भी नहीं है, तो उन्हें अच्छे से समझाना पड़ता है। तो एक शिक्षक के नाते उनमें शिक्षक को धैर्य और दृढ़ता रखना महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, फिर है कि आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे, तो आप उससे बातचीत करेंगे। क्या करेंगे, उससे बातचीत करेंगे और उसके प्रश्न पूछने का कारण उससे जानेंगे। फिर है कि खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है। तो जो फ्रोवेल है ये आपके खेल शिक्षण विधि यानी कि किंडरगार्टन के प्रतिपादक है। फिर है कि शिक्षक को किसका ज्ञान होना आवश्यक है। तो शिक्षा को संबंधित विषय और बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर है कि प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है। तो वो आपकी खेल विधि है। ठीक, इसके बाद आएगा कि डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया था। तो डाल्टन शिक्षण विधि का जो विकास है वो मिस हेलन पार्करेस्ट ने किया है। फिर है कि आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो एक शिक्षक की क्या होगी, बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सीखने में भूमिका होती है। इसके बाद आएगा कि रॉस ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है। तो जो रॉस है उन्होंने संवेगों को आपके 3 प्रकारों में बांटा है। ठीक है, फिर आता है कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या होता है। तो वो आपका ज्ञान होता है। ठीक है, इसके बाद है कि गोलमैन का संबंध कैसी बुद्धि से है। तो गोलमैन का संबंध आपकी संवेगात्मक बुद्धि से
है। फिर है कि शिशु के प्रति सहानुभूति, प्यार, दुलार किस संवेग के द्वारा उत्पत्तित होता है? तो ये आपके अनुराग, ठीक है, अनुराग प्रेम के द्वारा उत्पत्तित होता है। तो इसी के साथ आज की सीरीज के हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।